हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका नया साल बहुत अच्छे से बीते। आप सबको भगवान श्री राम सब कुछ पूरा करे, सारी मुरादें पूरी होती रहे आप लोगों की, आप बच्चों की। और आप इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल से आप सीखते रहें और हमारा लाइक चैनल करते रहे, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने कर रखा वो बिल्कुल अच्छी बात, नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज आपका 1 तारीख कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। देखो इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर हमने कंटिन्यू किया है, लेकिन बट उसकी मैंने वीडियो बना नहीं पाया उस टॉपिक की, तो मैं वीडियो बनाऊंगा बस इस टॉपिक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो ध्यान देना, हमें पढ़ना क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। देखो यहाँ पर इशू की बात कर रहे हैं हम, डिवेंचर इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। जो पेमेंट करने का मतलब, आपने जब डिवेंचर इशू किया तो डिवेंचर इशू किया तो पैसा आया, आपने बिजनेस किया, ग्रो किया, काम किया, लेकिन जो पैसा आ गया है क्या पैसा वापस नहीं करोगे। जो आपके डिवेंचर होल्डर होंगे वो क्या कहेंगे, भैया पैसा तो आपने ले लिया कंपनी ने, पैसा वापस भी तो करो हमारा पैसा। तो 5 साल 7 साल बाद 10 साल जो भी टाइम पीरियड होगा, कंपनी उसका पैसा क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। इसी बात को क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। याद रहेगा। तो डिवेंचर्स की पेमेंट कर देना ही क्या कहलाता है, रिडम्पशन कहलाता है। लेकिन इस टॉपिक में आपको रिडम्पशन की बात नहीं करनी है, कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट कब होगा, 5 साल बाद, 7 साल बाद। लेकिन उस टॉपिक की बात हमें इशू के टाइम पे ध्यान देना है। ऐसा क्यों, अब क्वेश्चन गहराई समझना। देखो बेटा, इशू करने के कितने रास्ते होते हैं। एक तो होता है एट पार पे इशू कर लो, यस डिवेंचर इशूड एट पार, आपने 100 का डिवेंचर 100 में बेच दिया। नहीं तो एक काम कर लो, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार पे इशू किया, एट प्रीमियम पे इशू किया और डिस्काउंट पे इशू किया। ये 3 रास्ते थे। या तो 100 की चीज़ 100 में बेच दो, 100 की चीज़ 105 में बेच दो, या 100 की चीज़ 90 की बेचो, 95 की बेचो, कम में बेच दो, पैसे की जरूरत होती है आपको। तो तीनों केस हम डिस्कस कर चुके हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन सपोज सोचो जब रिडम्पशन करना होगा तो क्या होगा, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपये का डिवेंचर है, या तो 100 रुपये वापस करोगे उसको पेमेंट के टाइम पे, नहीं तो एट प्रीमियम 100 का डिवेंचर है, पेमेंट के टाइम पे 5 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। समझ में आया लॉजिक। आपने क्या बोला, भैया डिवेंचर 100 रुपये का, लेकिन जब तुम्हारी पेमेंट होगी ना तो आपको मैं 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के पेमेंट करूँगा, ठीक है। तो रिडम्पशन के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा उनको, 105 रुपये। एट डिस्काउंट क्या ये भी कर दूं, हाँ जी, हाँ या ना। जब डिस्काउंट यहाँ है तो यहाँ भी तो हो सकता है, चेक कर लो। अब समझना, डिवेंचर 100 रुपये का है, मैं पार्टी से बोलूँ डिवेंचर होल्डर से, बेटा 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये मैं तुमसे मैं ले रहा हूँ, लेकिन पेमेंट के टाइम पे मैं तुम्हें 90 दूंगा। क्यों मानेगा, क्या बोलेगा, भैया तेरा कंपनी का डिवेंचर मुझे खरीदना ही नहीं है, सिर दर्द है, तो बेकार है। 100 रुपये तुम मेरे से ले रहा है और पेमेंट का टाइम में 90 देगा, या तो 2 रुपये एक्स्ट्रा दे या तो पूरे दे। एक कम वाले का मतलब क्या है। इसीलिए कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगा। रिडम्पशन बेटा या तो पूरे पैसे दो एट पार पे, या तो कुछ एक्स्ट्रा दो, कम दे दोगे तो रिडम्पशन होगा ही नहीं, पार्टी मानेगी ही नहीं। समझ में आया, पक्का। तो आपको यहाँ की बात अभी करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो बेटा रिडम्पशन जो आप करोगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन इनकी जो कुछ एंट्रियाँ होगी वो अभी आपको फील करनी, बतानी है। जैसे मान लो प्रीमियम वाला केस होगा, प्रीमियम पे आप 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, एक डिवेंचर को कितने रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, 5 रुपये। आपके पास 1 लाख डिवेंचर है, कितने रुपये हो गए, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो एक डिवेंचर्स को, तो 1 लाख डिवेंचर कितने हो गए, 5 लाख रुपये हो गए। अब इकट्ठा 5 लाख रुपये जो अब एक्स्ट्रा दोगे 5 साल बाद, अब कंपनी का बजट हिलेगा कि नहीं हिलेगा, हिल जाएगा कि नहीं हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा। कंपनी में 5 लाख का एकदम से लॉस हो जाएगा। आप उस 5 लाख रुपए को क्या करोगे बेटा, हर साल थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज करते रहोगे, निकालते रहोगे, राइट ऑफ करते रहोगे, ताकि वो 5 लाख मेरे पास इतना पैसा आ जाए। तो मुझे बस उसकी एंट्री अभी पास करनी है, ये लॉस अभी का नहीं है, 5 साल बाद का है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो देखो यहाँ पर समझना,
तो हम एट पार का केस बनाएंगे, एट पार से भी और प्रीमियम से भी। ऐसे बेटा यहाँ पे भी एट पार से प्रीमियम से, डिस्काउंट का भी एट पार से और एट प्रीमियम से। कितने केस बन गए हैं? दो यहाँ के और दो यहाँ के, 2 2 4 2 6 केस। तो बस 6 केस डिस्कस कर लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। ये वाला टॉपिक चैप्टर तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसी के मन में डाउट तो पहले तो नोट करो फिर डिस्कस करो। नंबर 1 केस पे ध्यान दो। इशू डिवेंचर्स एट पार एंड रिडक्शन एट प्रीमियम। रिडक्शन एट प्रीमियम नहीं, पहले एट पार ही समझते हैं। रिडक्शन एट पार, मैं दोनों को थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पे फोकस करना आपको। इशू भी पार पे हो रहा है और रिडक्शन भी एट पार पे करेंगे। देखिए समझना, मान लेते हैं फेस वैल्यू, एक डिवेंचर कितने का है बेटा? 100 रुपये का। इशू वैल्यू आपने इशू कितने में किया? 100 में किया। 100 की चीज़ 100 में बेच दी, कुछ गलती तो नहीं की? नहीं। रिडक्शन एट पार, रिडक्शन वैल्यू भी 100 रुपये ही होगा। 100 का डिवेंचर है, 100 रुपये जनता से लिए, पेमेंट के टाइम पे 100 वापस कर देंगे, काम खत्म। इजी था मुश्किल था? बहुत इजी है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 100 की 100 रुपये ही आए, 100 रुपये ही जाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? देखो जब डिवेंचर इशू करते हैं पार पे और सारा पैसा लमसम में आ रहा है, तो एंट्री क्या बनवाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यस या नो? ये लिखवाई थी। अब अगली नेक्स्ट एंट्री क्या आती? ड्यू, उसे ट्रांसफर करना था कैपिटल में, डिवेंचर्स अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री बनेगी डिवेंचर। देखो ये तो थी एप्लीकेशन रिसीव करने की, पैसा सारा पैसा आने का, जो डिवेंचर में इशू किया है पार पे, सारा पैसा आ गया लमसम में। अब उसे हम कहाँ कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। हमने बेटा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? परसेंटेज डिवेंचर में। किसी के मन में कोई डाउट? तो सपोज मैं मान लेता हूँ एक ही डिवेंचर है कबल। कितना डिवेंचर है? एक। तो 100 रुपये यहाँ आ जाएगा, 100 रुपये यहाँ, 100 ही यहाँ और 100 रुपये ही यहाँ आ जाएगा। एक डिवेंचर था मेरे पास, एक डिवेंचर 100 रुपये का था। तो किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक नहीं है? तो बहुत ईजी था कॉन्सेप्ट। इशू भी एट पार था, रिडक्शन भी एट पार था। तो बस सिंपल एंट्री जॉब करते हुए आए, इसे नोट करो। तो चलते हैं, ध्यान देना क्या लिखा है। देखो इशू डिवेंचर्स एट पार, सेकंड केस पे फोकस करो। इशू डिवेंचर्स एट पार एंड रिडक्शन एट प्रीमियम। रिडक्शन कैसे होगा? प्रीमियम पे होगा। ये बात समझना ध्यान से। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, और हमने इशू पे कितने में किया? 100 रुपये पे करेंगे। 100 का चीज़ है, 100 रुपये लिया है। लेकिन जब रिडक्शन करने जाएंगे ना बेटा, 100 रुपये नहीं देंगे, कुछ एक्स्ट्रा देंगे। क्या दिया जाएगा? 100 + 5। 100 + 5 मैंने मान लिया, वो क्वेश्चन में 2 रुपये भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्या ये 5 रुपये अभी का लॉस है पेमेंट के टाइम का? लेकिन उसकी बात मुझे कब करनी पड़ेगी? इशू के टाइम पे ही, जो ताकि मैं हर साल उसे क्या कर सकूं? राइट ऑफ कर सकूं। समझना क्वेश्चन की गहराई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो पूरे 100 रुपये आ जाएगा। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2% डिवेंचर्स। 100 रुपये यहाँ और 100 रुपये यहाँ। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पहले वाला लिख दिया, कुछ फर्क ही क्या है? जो केस 1 में लिखा वो केस 2 में लिख दिया।
फर्क क्या रह गया? फर्क अब समझना बेटा, अब फर्क आएगा 5 रुपए की एंट्री मुझे डेबिट में भी करनी पड़ेगी और एक क्रेडिट में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 रुपए का लॉस मेरा अभी का नहीं है, कब का है? फ्यूचर का है। एंट्री क्या बनेगी समझना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर में इशू कर रहा हूं तो कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपए का। और क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपए। अब 5 रुपए को डेबिट में भी लिख दिया और क्रेडिट में लिख दिया ताकि वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो सके। अभी सिर्फ मुझे एंट्री पास करनी है, अभी का लॉस नहीं है। तो डेबिट साइड बेटा क्या लिखोगे? देखो ये ध्यान दो, जब भी रिडक्शन प्रीमियम पे आएगा तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट में जाएगा लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स और क्रेडिट में 2 प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स। किसी मन में डाउट? इसे नोट करो। तो मैंने तो थोड़ा बहुत हटाया है, मेरा तो काम ही चल जाएगा, बट आपको पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं आप भी ऐसे काट करके लिख देना, वो गलत हो जाएगा, आपको पूरा कॉपी करना है इसे। तो मैंने तो कुछ वर्ड हटा दिया। अब थर्ड केस में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? इशू ऑफ डिवेंचर्स एट, थर्ड केस चेक करो, प्रीमियम। कौन सा आ जाएगा? एट प्रीमियम। प्रीमियम की बात किससे कर रहे थे पहले हम? चेक करो, रिडक्शन से करेंगे, लेकिन रिडक्शन एट पार। देखो समझना, पहले इशू एट पार था, रिडक्शन भी एट पार था, फिर यहाँ पे एट पार था लेकिन वहाँ पे प्रीमियम था। इस बार क्या है? यहाँ प्रीमियम है और वहाँ पे पार है। समझ आया? हम इस प्रीमियम की बात दोनों से करेंगे, रिडक्शन एट पार से भी करेंगे और रिडक्शन एट प्रीमियम से भी करेंगे। कोई डाउट मन में नहीं है? देखो बेटा, प्रीमियम पे इशू हुआ है, 100 रुपये का डिवेंचर है, हमने दिया और जनता से पैसा कितने लिए? 105 रुपये लिए। कितना लिया? 100 प्लस 5। हमने बोला भाई 100 का डिवेंचर लेकिन 105 में बेचेंगे, इशू करेंगे, प्रीमियम पे लेना है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो स्टार्टिंग में पैसा कितना आ जाएगा? एक ही डिवेंचर हमने अज्यूम किया है, कितना पे आएगा हमारे पास? 105। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो इंक्लूडिंग प्रीमियम का जुड़कर आएगा। कोई डाउट मन में? तो यहाँ पर एंट्री 105, यहाँ भी 105 और रिडक्शन तो एट पार पे ही है। 100 का डिवेंचर 100 रुपये वापस करने हैं आपको। तो इस बार ये लॉस वाली एंट्री यहाँ नहीं होगी और यहाँ भी ये वाली एंट्री नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 रुपये और 2% डिवेंचर, और 2 में क्या लिख दूँ? 2SPR, 5 रुपये इधर और 100 रुपये इधर। किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? तो ये फोर्थ केस पे ध्यान देना, इशू डिवेंचर्स एट प्रीमियम और रिडक्शन भी किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आप लोग बच्चों को किसी भी तरह का? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट में दोबारा थोड़ा डीपली बता दूं। तो इशू करने के 3 रास्ते हैं लेकिन रिडक्शन करने के 2 रास्ते हैं बस। इशू का भी एट पार के दोनों से बात करी, डिडक्शन एट पार, प्रीमियम की भी दोनों से बात कर रहे हैं, एट पार और एट प्रीमियम। अब हम बाद में किसकी बात करेंगे? इशू एट डिस्काउंट, रिडक्शन एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडक्शन एट प्रीमियम। तो बहुत ही सिंपल वे है समझने का, और ये एंट्री आप पढ़ भी चुके हो जो अभी करते हुए आ रहे हो। बस आपको फर्क इतना ध्यान देना, जब भी रिडक्शन एट प्रीमियम होगा ना तो डेबिट में भी एंट्री करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा और क्रेडिट में करनी पड़ेगी। याद रहेगा? समझना, प्रीमियम पे इशू किया है 100 प्लस 5 पे, रिडक्शन का कैसे करोगे? प्रीमियम पे 100 प्लस 5 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे भी और 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे भी। तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम यही बनेगी, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 105 इंक्लूडिंग प्रीमियम। सेकेंड एंट्री बिल्कुल ठीक है, बस जो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना इसकी बात हम करेंगे। अब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये और 2
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपये। कोई डाउट किसी के मन में? तो देखो हमने जो रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पे उसकी एंट्री यहाँ भी कर दी, उसकी एंट्री यहाँ भी कर दिया। इसे नोट 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो इशू ऑफ डिवेंचर्स एट को क्या आ जाएगा? एट पार पढ़ लिया, दोनों केस हो गए, प्रीमियम के भी दोनों केस हो गए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। कोई डाउट यहाँ तक? देखो इशू डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। इशू डिस्काउंट पे हो रहा है लेकिन रिडम्पशन एट पार पे ही होगा। पैसा लेते समय कम पैसा ले रहे हैं लेकिन देते समय पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो 100 का डिवेंचर है, इशू कितने में कर रहे हैं इसे हम? 95 में। 100 माइनस 5 कैसे कर रहे हैं? हमने बोला भाई डिवेंचर एक 100 रुपये का है लेकिन या तो 5 रुपये कम दे दो, कंपनी को पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है। अब होता क्या, मान लो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, मैं क्या बोलूँगा? आपकी फ़ीस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, बच्चे तुम आ जाओ पढ़ तो लो, यस या नो। तो मैं भी देखो वही चीज़ अपनाता हूँ कि भाई मुझे पता है पैसों की नीड है, बच्चे हैं नहीं, तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 10% ऑफ, 20% ऑफ। इस तारीख से जो नया बैच स्टार्ट होगा 50% ऑफ होता है ना ऐसे। बस वही बात यहाँ भी है। हमने डिवेंचर को इशू तो किया लेकिन किस पे? डिस्काउंट पे। थोड़ा पहली एंट्री में कितने रुपए आएंगे? 95। आपके पास 95 रुपीज़ आएंगे। सेकेंड एंट्री तो चलते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। हमने डिवेंचर इशू किया, मुझे डिस्काउंट हो गया, कितने का डिस्काउंट दिया? और डिस्काउंट भी कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड। तो 95 इधर आ जाएगा, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया क्या है और 2% डिवेंचर। कितने रुपए? 100 रुपये। किसी मन में डाउट यहाँ तक? नहीं। इसे नोट करो। अब एक लास्ट केस रह गया है, इशू एट डिस्काउंट लेकिन रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसे नोट करो फिर डिस्कस। देखो बच्चों केस नंबर 6 और लास्ट केस है, इशू डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। 100 + 5। देखो पैसा ले कितना रहे हम? 95 रुपीज़, लेकिन पेमेंट कितने में करेंगे? 105। समझ में आया कॉन्सेप्ट? 5 रुपये लिया भी कम और दिया भी ज़्यादा। पहली बात समझ में आ रही है? 5 रुपये ले भी कम रहे हैं और जब पेमेंट करने का टाइम आएगा तो 5 रुपये ज़्यादा दिया जाएगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो पहली एंट्री में कोई डाउट सेम ही होगी, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होने वाला है। अब ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए जाएगा इसकी बात हम डेबिट में भी करेंगे और एक क्रेडिट में भी करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये। और इसी की बात इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये। कोई डाउट किसी के मन में? तो देखो जो बच्चे YouTube पे हमारी वीडियो देखते हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट दोबारा बार बार करता रहता हूँ कि जो डाउट हो क्लियर करो, पूछा करो, खुल के बात करो। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग का इशू है, कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आती हो, ये बच्चों वीडियो सिर्फ आप बच्चों के लिए बनाई जा रही है। मैं चाहता हूँ आप तक एजुकेशन पहुँचनी चाहिए और आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कोई बात मन में ना रह जाए, आप वो क्लियर कर लो। कोई भी बात ना समझ में आए, राइटिंग का इशू, कोई कॉन्सेप्ट का इशू हो, जो टॉपिक आप सीखना चाहते हो, जो मैं नहीं सिखा पाया या रह गया हो टॉपिक, आप चाह सकते हो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करा करो, इसे नोट करो।